सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मित्रों, जीरो मोटिवेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तनाव। बेसिकली लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सुसाइड के केस में जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने तनाव के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन एक्चुअल में वो तनाव का सबसे वर्स्ट पोजीशन है जहां पर हम सुसाइड के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य जीवन में देखेंगे तो तनाव भारतीयों के जीवन का एक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि हम सभी के बचपन से एक आदत में तनाव होता है और हम उसको बड़ी संजीदगी से जीते हैं। छोटी मोटी परेशानियां हो या इवन बड़ी समस्याएं हो, उनको भी हम बेहद जिगर के साथ जीते हैं। लेकिन अभी कोविड के समय में कोरोना ने वास्तव में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिससे वास्तव में जीवन में एक उथल पुथल आ गई, या यूं कह लीजिए जिन समस्याओं से हम लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं कोविड ने अचानक से एक वैश्विक और भारतीय दोनों स्तर पर हमें एक अकेलापन दे दिया है, और जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर करने का काम किया है। आज का ये टॉपिक इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अभी यूपी के रिजल्ट्स निकले हैं, सीबीएसई के अभी आने हैं, कुछ स्टेट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो बच्चे टॉपर्स हैं उनके अलग एक्सपेक्टेशन होगी, उसका भी तनाव उनके ऊपर हो सकता है करियर को लेके। साथ ही जो फेलियर हैं या जिनके कम नंबर्स हैं उनके सामने भी एक अजीब सी तनाव की स्थिति रहेगी। और कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी इफेक्टेड हैं, इवन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जिनके एग्जाम्स अभी पेंडिंग हैं, यूजीसी की गाइडलाइंस है, उनके भी एक मानसिक तनाव को यदि ध्यान में रखा जाए तो ये टॉपिक बेहद जरूरी होता है। ऐसे में मैं यहां पर बहुत शॉर्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कारण तो तनाव के सबके अपने इंडिविजुअल होते हैं, सबकी अलग अलग वजह होती हैं, और तनाव छोटे से लेकर बड़ी एज तक किसी को भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो मैं यहाँ कॉमन कारण की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ कारण व्यक्तिगत होते हैं जहां पे हमें ये महसूस होता है कि हम खुद एक कारण है तनाव के, अपने कारण के, अपने तनाव के। वहीं पे कुछ दूसरे लोग कारण होते हैं हमारे तनाव के। तो अगर आप ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो मुझे लगता है आधी समस्या का हल तो इसी में है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जितना कारण इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही उसका परिणाम भी, क्योंकि यदि आप इसको नहीं रोकते हैं तो उसका परिणाम यह है कि हमारे अंदर हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कमी आएगी, हमारा एटमॉस्फेयर गलत हो सकता है, हमें बीमारियां घेर सकती हैं, साथ ही वर्स्ट पोजीशन में सुसाइड जैसे केसेस भी होते हैं। तो यदि इन सब बातों को मैं ध्यान में रखकर आपसे बात करूं तो मैं सीधे सीधे सोल्यूशन की बात करता हूं। सोल्यूशन में मैं दो बातें जरूर कहूंगा। एक तो हो सकता है कि आपके मन में यह भी विचार आ सकता है कि अरे यार, ये बंदा आता है, बातें तो अच्छी अच्छी करता है, लेकिन बातों से होता क्या है? बातों से तो सोल्यूशन नहीं होता है। जिसको पैसे की जरूरत है तो उसे पैसा ही चाहिए, जिसे डॉक्टर की जरूरत है उसे डॉक्टर ही चाहिए, डॉक्टर ही हल दे सकता है, बातों से वो ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे ही जिसको वकील की जरूरत है या जिसको पुलिस की जरूरत है या वॉटेवर, तो चीजें उसी से ठीक होती हैं। बट मेरा मानना है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मैं तो शब्दों में ही पला बड़ा हूं और आज भी मेरी पूरी इमारत शब्दों पे ही खड़ी है। ऐसे में मेरा शब्दों पर अटूट विश्वास है और मैं जीता भी उसी के थ्रू हूं। मेरी आधी से ज्यादा समस्याओं का हल भी उसी में है। इवन शायद आपको लगेगा कि मैंने डॉक्टर के पास, ईश्वर की कृपा कह लीजिए या आप लोगों का प्यार, कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की कम जरूरत पड़ती है। पुलिस वालों के पास भी जाता हूं तो थोड़ा तहजीब से काम चल जाता है, शब्दों से ही काम चल जाता है, वकीलों के पास भी काम चल जाता है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिक्कत नहीं देखने को मिली। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आपसे बताने का इतना मतलब है कि शब्दों में बेहद ताकत होती है। अगर आप उनको जी सकते हैं तो आधे से ज्यादा समस्याओं का हल आपके पास शब्दों में ही पहुंचता है, क्योंकि यही हमारे जीवन को परिभाषित भी करते हैं। इसलिए उस ताकत को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर दूसरे नजरिए से मैं बात करूं तो आइंस्टीन के पास कुछ पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि सर,
पृथ्वी पर अगर संकट आया हुआ है और एक उल्का पिंड अगर 60 दिन में उसके ऊपर गिरने वाला है, तो आप इस समस्या को कैसे हैंडल करेंगे? तो आइंस्टीन का एक ही जवाब था कि मैं 55 दिन तक उस समस्या के ट्रीटमेंट के बारे में विचार करूंगा, उसके बारे में तैयारी करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। बाकी 5 दिन में मैं उसको अप्लाइड कर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उस वैचारिक महत्व को समझना पड़ेगा, उस समस्या के हल की सोच को समझना पड़ेगा, जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आप वास्तव में अगर तनाव में हैं और आपको लगता है कि यह आपके लिए एक समस्या है, तो आपको उसके हल पे बेहद प्रयास करना होगा। और ये हल मैक्सिमम डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि ये हल मैक्सिमम आपके पास है, क्योंकि एक मेंटल समस्या है, आपकी सोच में, आपकी कल्पना में समस्या है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैक्सिमम मेरा मानना यह है कि इस समस्या का बेसिक संबंध जो है हमारी इमोशनलिटी से है, हमारी भावनाओं से है, हमारी सेंसिटिविटी से है, हमारी संवेदनाओं से है, या यूं कह लीजिए खासकर वो लोग जो वास्तव में दूसरों की केयरिंग पसंद करते हैं या दूसरों के प्रति भावुक होते हैं, ऐसे लोगों की समस्या ज्यादा जल्दी घेरती है और ज्यादा बड़े स्तर पर घेरती है। बाकी तो मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम का स्तर सबके लिए अलग अलग है। फिर भी यदि व्यक्तिगत हल की मैं बात करूं तो मेरा ऐसे में ये मानना है कि हम में से हर किसी व्यक्ति को एक तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, आसपास के माहौल के प्रति, आसपास की समस्याओं के प्रति। इसके अलावा कई बार मैंने ये महसूस किया है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वभाव में थोड़ा बदलाव करके भी, और खासकर उन विद्यार्थियों की बात करूंगा कि जैसे रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, तो कुछ व्यक्तिगत बदलाव आपको बेहद जरूरी है। यदि आप करते हैं तो आधे से ज्यादा तनाव आपका वैसे कम हो सकता है। एक तो ये कि आप सुपरमैन बनने की कोशिश ना करें। सुपरमैन से मतलब ये है कि आप सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास बहुत ज्यादा मत कीजिए। प्रयास कीजिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जो आपको पैनिक स्तर तक ले जाए या तनाव स्तर तक ले जाए। उससे बेहतर है आप श्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सुंदर के लिए प्रयास मत कीजिए। सुंदरता एक्चुअली आपके शब्द, आपके विचार, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी मेंटल अपीयरेंस में होती है। आपका जो आउटकम है वो आपके कैरेक्टर के साथ में झलकता है। लेकिन कई बार जो हम एक बायोलॉजिकल अपीयरेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हम सभी उतने फुलफिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस बात को स्वीकार करते हुए हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे पैनिक स्टेज यहीं पे आती है खासकर यूथ के सामने, जिनको मालूम पड़ा एक मुहासा भी हुआ तो ये लगता है यार कि जान ही चली जाएगी, क्योंकि उनको उसी फिजिकल अपीयरेंस में अपना सब कुछ दिखाई देता है। तो मैं उनके लिए शॉर्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि उसको भी तनाव का कारण ना बनने दें। खूबसूरती अच्छी है लेकिन वो तनाव के स्तर पर फिर अच्छी नहीं है, फिर वो आपको दूसरी जगह पर ले जा सकती है। उसके अलावा मेरा मानना यहां पे ये भी है कि आप थोड़ा बेरहम बनने की कोशिश कीजिए। बेरहम से मतलब ये है आप दुनिया में थोड़ा सा इग्नोर भी करना शुरू कीजिए लोगों को। इसे मैं निगेटिव नहीं, पॉजिटिव तौर पे देख रहा हूं कि दुनिया की चकाचौंध में मालूम पड़ा हम जबरदस्ती फेसबुक पे भी किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी उसको बता रहे हैं, चीजों को अननेसेसरी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो एक्स्ट्रा अपीयरेंस जा रही है वो आपको तनाव भी दे सकती है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा तनाव का कारण है। उसी संदर्भ में मैं ये बात रख रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए दूसरों की दुनिया में। कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल बने, व्यवहारिक बने। साथ ही मेरा ये भी मानना है कि आप सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश ना करें। कई बार क्या होता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं और आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं एक लाइन में कहूं तो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना बंद कर दें। चाहे वो बुद्धिज्म की बात हो या पर्सनल हो, आज की बात हो, लेकिन ये हमेशा से रहा है कि वास्तव में हमारी अपेक्षाएं हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण रही हैं। अब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूं। अगर वास्तव में आपको तनाव को बेहद साधारण तरीके से समझना है तो आपने, भारत में है तो खेती तो देखते ही होंगे, नहीं देखते होंगे तो सुनते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हर फसल के बीच में कहीं ना कहीं कुछ घास फूस उग आती है और उस घास फूस को हटाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स या जैविक तरीकों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस खरपतवार को हम हटा देते हैं।
क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो फसल की ताकत को खींच लेता है और उसको कमजोर कर देता है, हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन का तनाव है। तनाव एक आवश्यक खरपतवार है हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का, हमारे आसपास की परिस्थितियों का। आप इससे पूरी तरह बच नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो 24 घंटे खुश रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से होती रहेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको उस तनाव की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो है। अब उसे दूर करने का बस साधन आपको देखना है कि आप उस खरपतवार को जैविक या अजैविक या केमिकल या किसी तरीके से हटा सकते हैं। कहने का मतलब है आप उस समस्या से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो बातों से करें, चाहे मेडिसिन से करें, चाहे डॉक्टर से, चाहे पुलिस से, चाहे वकील से, किसी तरीके से। तरीका आपका हो सकता है, लेकिन आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपके साथ में तनाव का कुछ न कुछ अंश जुड़ा होता है। तो इस बात को यदि आप समझ जाते हैं और साधारण तरीके से समझ जाते हैं तो आप उसका बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। तो उस खरपतवार को खत्म करेंगे तभी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तभी आपकी फसल अच्छी होगी और तभी आपका विकास बेहतर होगा। ऐसे में ये बात यहां पर बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत ध्यान देने वाली बात है। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग थोड़ा आध्यात्मिक हैं या फिलोसोफर हैं या जो वास्तव में दुनिया को दूसरे एंगल से देख सकते हैं, मेरा मानना है कि तनाव एक एनर्जी भी है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपको एक मौका देती है कि इस परेशानी में कुछ आप बेहतर कर सकें। जैसे कोविड में बहुत सारे आपने इनोवेशंस देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बदतर परिस्थितियों के बीच में कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ना कुछ नया, जब उन्होंने देखा हमारा सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो उन्होंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की और वो उसमें बेहद सफल भी हुए हैं। बहुत छोटे छोटे अपीयरेंसेस में मेरा अपना व्यक्तिगत प्रयास रहा है कि चाहे मुझे वो अपनी बालों को काटना हो अपने ही हाथों से खूबसूरती से, चाहे मेरे 20 साल के नोट्स हो उनको डिजिटलाइज करना हो, या और तो और मेरा आपके सामने इस तरीके से बातचीत कर पाने का जो एक मकसद पूरा हो रहा है, चाहे वो जिस रूप में भी हो, लेकिन ये कोविड की देन है, वो तनाव की देन है जहां पे मुझे समय नहीं मिला और मुझे कुछ बेहतर करने के लिए सोचने का अवसर मिला। और ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं अभी भी करने के प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तनाव आपके लिए एक ऊर्जा की तरीके से है कि उस तनाव को रिलीज करने के लिए आप कुछ बेहतर आउटकम करने की कोशिश करें। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रिजल्ट्स के वेटिंग में हैं, जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जिनके लिए कुछ एग्जाम्स जो NITs, IITs, MBBS, सो एंड सो बहुत सारे एग्जाम्स होने के लिए थे जो अभी भी नहीं हो रहे हैं, वो भी कुछ अपने आप में प्रेशर में होंगे। तो मैं समझता हूँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप मैक्सिमम उस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए और अपना बेहतर अपीयरेंस देने की कोशिश कीजिए। जो खरपतवार है उसको दिमाग से जरा हटाने की कोशिश कीजिए। तो सभी को बेस्ट विशेस और इस उम्मीद के साथ कि ये कोविड की जो समस्या है वास्तव में हमारे तनाव को एक और बेहतर स्वरूप देने का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ सभी मित्रों को मेरा जय हिंद, जय भारत।